अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ऐ इश्क जनू। राहिम को जैसे ही पता चला कि एमन को उसके घर वालों ने मतलब कि उसके बाप ने अरेस्ट करवा दिया, तो सबसे पहले राहिम जाता है थाने और एमन को वहां से छुड़वा लेता है। बल्कि एमन के लिए अपने घर वालों के सामने, अपने बाप के भी सामने खड़ा हो जाता है। मगर एमन को ये चीज़ें कहाँ नज़र आती हैं? उसे तो बस एक ही चीज़ नज़र आती है कि राहिम नवाज ने उसको मारने की कोशिश की, हत्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं। मगर एमन ये सब मानने को तैयार ही नहीं। उसका जहन तो बस एक ही बात कहता है कि राहिम नवाज, राहिम नवाज, राहिम नवाज। जैसे ही राहिम उसको घर लेकर आता है तो मोहल्ले वाले भी अब उंगलियां कसना शुरू कर देते हैं कि ये लोग इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे, इनका इस मोहल्ले में रहना बनता ही नहीं। आए दिन तो इनके घर पुलिस खड़ी रहती है, जिस पर एमन काफ़ी बोलती है। मगर जब एमन की बात कोई भी नहीं सुनता तो राहिम खड़ा हो जाता है एमन के सामने और कहता है कि क्यों इस मोहल्ले से निकल जाएं। आखिर उसने ऐसा क्या किया है? वो अपने हक के लिए खड़ी हुई है। जब मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसके घर वालों के कोई एतराज़ नहीं, तो आप लोग एतराज़ करने वाले कौन होते हैं? मगर मोहल्ले वाले इसी बात पे भी जिद हैं कि इसको अब इस मोहल्ले से चले जाना चाहिए। एमन की माँ यहाँ पर टाइम मांगती है कि हमें कुछ टाइम तो दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। मगर यहाँ पर एमन के बहनोई के दिमाग में तो एक तरकीब आती है। वो तो खुद को अच्छा साबित करना चाहता है सबके सामने, क्योंकि उसका मयार हमेशा सबके सामने कम ही रहा है। तो सामने आ जाता है और राहिम नवाज के सामने खड़ा हो जाता है कि कौन करेगा एमन से शादी? तुमने इस हद तक हमारी बेटी को बर्बाद कर दिया कि अब तो कोई उसका हाथ थामने को तैयार ही नहीं। क्या तुम थामोगे मेरी बहन का हाथ? अब तो बड़ा बहन बहन कर रहा है। इस वजह से जानता है अगर राहिम ने उसका हाथ थाम लिया तो इसकी भी वारे न्यारे ही हो जाएंगे। बहनोई ये बात कह तो देता है, मगर एमन का बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं। दामाद से कह देता है कि तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? पहले हमसे तो पूछो, एमन से तो पूछो। जिस पर दामाद कह देता है कि क्या सारी उम्र बेटी को घर में बिठा कर रखना है? अगर इतना ही शौक है ना तो ऐसे करे, दोनों की दोनों बेटियों को घर में बिठा के रख ले। एमन तो घर बैठेगी ही, साथ में दूसरी को भी छोड़ दूंगा। तो अब बाप भी बिल्कुल ताकतवर होकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया? मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा, तुम जो मर्जी कर लो। मैं उस लड़के के साथ कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा और अब मैं किसी की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। तुम यहाँ से चले जाओ। फिलहाल तो वो वहाँ से चला जाता है, मगर राहिम के दिमाग में वो बात रह जाती है। इसीलिए तो दूसरे दिन वापस आ जाता है एमन के घर पे और आकर कहता है एमन के बाप से कि मैं एमन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं राहिम नवाज खुद अपना रिश्ता लेकर आया हूँ एमन के लिए। क्या आप मेरा रिश्ता कबूल करेंगे? ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी कि क्या वाकई ही राहिम मान जाएगा। राहिम जिसने कि एमन को मारने की कोशिश की, वो एमन से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गया? अभी भी क्या एमन को राहिम की अच्छाई नज़र नहीं आ रही? हालांकि उसकी मंगनी हुई है और वो अपनी मंगेतर को बहुत पसंद करता है, मगर फिर भी एमन की जान की हिफाजत के लिए वो उससे शादी के लिए भी तैयार हो गया कि उसकी बदनामी ना हो। और कितनी अच्छाई चाहिए एमन को। मगर एमन इस बात को भी ठीक तरीके से नहीं लेती और राहिम को ही बातें सुना देती है कि मैं तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी? कभी तुमने खुद को देखा है कि तुम कितने घटिया हो? और मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतनी बातें सुनाने के बाद अंदर आकर खुद ही रोना पिटना शुरू कर देती है। हालांकि ये रोना तो राहिम को चाहिए, उसका कोई कसूर भी नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी इस दलदल में फंसता ही जा रहा है और अब एमन से शादी भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत बचाने के लिए। कि कभी एमन ये सब कुछ समझ भी पाएगी? ये सब देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।